हेलो एंड वेलकम ऑल। आई एम प्रोफेसर तन्मय गोरखनाथ होन। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम डेप्रिसिएशन जो होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी वैल्यूएशन कोई भी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसका फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। इसका फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप और साल्वेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय इट्स लाइफ। एंड ये एकदम स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। इसमें आपको एक दो वैल्यू दिया रहेगा, बाकी आपको कैलकुलेशन करना है। एकदम इजी है। एंड वन मोर इज कैपिटलाइज वैल्यू, दैट इज नेट इनकम इनटू ईयर्स परचेस। ठीक है, तो इसको हम एकदम इजीली देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया एमपीएससी एग्जाम में आया था, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन ये है, what is the depreciation of building having construction cost 10,000 rupees and its salvage value is 2,000 rupees and useful life of building is 4 years. Okay, now इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी, छोटी सी बिल्डिंग, तो उसका कॉस्ट था 10,000 रुपीज़। एंड साल्वेज और स्क्रैप क्या होता है? साल्वेज बिल्डिंग का यूज़फुल लाइफ ख़त्म होने के बाद जो उसका वैल्यू होता है, उसको बिफोर डिसमेंटलिंग उसको साल्वेज बोलते हैं, एंड आफ्टर डिसमेंटलिंग दैट इज स्क्रैप बोलते हैं। ओके, तो यूजुअली जनरली ये 5 to 10% होता है, लेकिन इन दिस क्वेश्चन ये ऑलरेडी दिया है। मतलब अगर आपने कोई बिल्डिंग बांधा है, सपोज मान लो 4 साल पहले, तो उसको 10,000 खर्चा आया था। बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर 4 साल बाद अभी उसका कॉस्ट क्या, उसका खर्चा है, मतलब उसका वैल्यू है 2,000 ओनली आफ्टर 4 ईयर्स। तो हमें डिप्रिसिएशन निकालना है, ईयर वाइज कितना डिप्रिशिएट हुआ है, तो वही आपको फॉर्मूला लिखना है। तो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला इट्स ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स लाइफ। तो कितना गैप है? तो दोनों में 4 साल का गैप दिया था, सो दैट लाइफ। सो कॉस्ट इज 10,000, साल्वेज और स्क्रैप वैल्यू 2,000 माइनस डिवाइडेड बाय 4, सो ये आया 2,000। मतलब सिंपल भाषा में बताएंगे तो हर साल इसका 2-2 साल डिप्रिसिएशन हुआ है। मीन्स व्हाट, जब बिल्डिंग पहले बांधा था एट जीरो टाइम, पहले 8 साल था, 10,000 था। एक साल बाद क्या हुआ, उसका कॉस्ट 2,000 से कम हुआ, 8,000। देन सेकेंड ईयर उसका हुआ 6,000, तीसरे साल उसका 4,000 एंड फोर्थ ईयर 2,000। मतलब दो आपको कम करना है। तो ये डिप्रिसिएशन, ऐसे डिप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन हम देखेंगे। ये WRD एग्जाम में आया था क्वेश्चन। If a book value of an equipment at the end of 4th year is 6,60,000 and at year of 6th year it is 4,90,000, if estimated life of equipment is for 10 years, then salvage value of equipment at the end of 10 years using general straight line method of depreciation हमें निकालनी है। तो उसका हमें साल्वेज वैल्यू निकालना है अभी। और ऑप्शन दिए थे 1 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 2.5 लाख। तो यहाँ पे मैंने आंसर 1.5 लाख, लेकिन ये कैसे आया? तो इसमें सिंपल चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब अगेन आपको स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता है, कॉस्ट माइनस साल्वेज स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स लाइफ। लेकिन अभी आपको यहाँ पे साल्वेज वैल्यू निकालना है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये जो फॉर्मूले यहाँ पे दिए है, ये लॉजिक लगा के हमें आंसर निकालना है। आपको 2 रेफरेंस है। हमें पता है कि 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर्स उसका कॉस्ट था 6,60,000 एंड आफ्टर 6 ईयर बाद उसका कॉस्ट कितना हुआ? 4 लाख कॉस्ट, और इन अदर वे इट इज़ वैल्यू एक्चुअली 4,90,000 हुआ। मतलब ये कम हुआ। तो हमें एक रेफरेंस है, 4 साल में 6,60,000 है और 6 साल में 4,90,000 है। तो यही रेफरेंस लेके हमें फॉर्मूला को मॉडिफाई करना है। तो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई करना है? तो आप यहाँ पे ले लो 6,60,000 माइनस 4,90,000 डिवाइडेड बाय, अभी ये कौन से 6th ईयर का है, ये 4th ईयर का एंड ये 6th ईयर का। दोनों में गैप कितने ईयर का है? 2 ईयर का। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 10 साल लेते, तो गलत है। आपको फॉर्मूला को चेंज करना है। तो यहाँ पे आएगा 2, तो ये 2 डिवाइड करने के बाद आपका आ रहा है 85,000 रुपीज़। सो ये लॉजिक मिल गया हमें। मतलब हर साल वो जो प्रॉपर्टी है उसका 85,000 डिप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये 85,000 हर साल डिप्रिसिएशन है।
तो आपको 10th ईयर बाद कैसे निकालना है, मतलब अभी देखो आपको पता है 4 साल बाद कितना है, 6,60,000 था। 6 साल बाद कितना हुआ, 4,90,000, मतलब दो साल में 85 हमें माइनस करने हैं। अगेन 8 साल बाद क्या हुआ, 2 बार हमें 85 माइनस करने पड़ेंगे, और 10th ईयर बाद और 85 माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसा कैलकुलेट करके आपका वैल्यू आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। ओके, अभी ये बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, कैसे ट्रिक याद रखना है। तो सिंपल मैंने आपको बताया कि आपको पहले डेप्रिसिएशन निकालने आना चाहिए, तो 85,000 तो हर साल डिडक्ट हो रहा है। ओके, तो आपको 4 साल का पता था, 6 साल का पता था, अभी आपको 10 का पूछा है, तो 6 का आपका वैल्यू कितना है, 4,90,000। आप इसको क्या करो, 4 टाइम्स 4 साल हो गए ना, 6 के बाद 10 के लिए 4 साल लगेंगे, 4 × 85,000 करो, एंड वो टर्म 4,90,000 से माइनस करो, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। ओके, ये जो डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम आपको उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कुछ समझ में आया तो आप फिर से इसको रिवाइज करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने उसको ही थोड़ा सा ट्रिकी बनाया था। इन अबव क्वेश्चन व्हाट इज़ वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो लॉजिकली देखो, अभी आपको 6 साल का पता था, 6,60,000, सॉरी 4 साल का 6,60,000 था, एंड 6 ईयर बाद 4,90,000 था। तो 1 साल बाद क्या हुआ था, तो 1 साल बाद ऑलरेडी उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन मतलब उसका वैल्यू कम होना। अभी हम यहाँ पे 4 साल का 6,60,000 है, 6 साल का 4,90,000 है, तो 1 साल बाद ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा। तो कितने हैं, अगेन 3 ईयर्स का गैप है, तो इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा। ओके, 85 प्लस 85, तो ये कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। सो 1 साल बाद इसका वैल्यू होगा 9,15,000 रुपये। तो ऐसे आपको आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन और एक क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज 12,000 रुपीज़ एंड द सैल्वेज वैल्यू ऑफ यूजफुल लाइफ इज़ 1,500 रुपये है, एंड बुक वैल्यू ऑफ एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल बाद कितना होगा। एकदम सिंपल दिया है आपको, कॉस्ट दिया है 12,000, 15,000 उसका साल, ये दोनों में गैप कितने हैं, 5 साल का है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड करना है। ये दोनों रेफरेंस लेके आपको ये नीचे का टर्म लेना है, तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता है। दिस इज़ द ट्रिक। तो 2100 रुपये हर साल माइनस हो रहा है, तो आपको 2 साल बाद कितना होगा, तो यार है 7,800। ऐसे आंसर निकालना है। अगेन एमपीएससी में आया था क्वेश्चन 2013 में, द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले बिल्डिंग को बांधा था 50,000 रुपये में, एंड द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज़ 90 ईयर्स, 90 साल का उसका एस्टिमेटेड लाइफ है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट, आज का प्रेजेंट उसका वैल्यू निकालना है, एंड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड से, एंड 10% हमें स्क्रैप वैल्यू लेना है। ओके, तो ये ऑप्शन दिए थे 40,000, 38,000, 45,000, 55,000। ओके, तो अगेन क्या लॉजिक है, सेम लॉजिक के आपको आंसर निकालना है जो आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, ट्राई करो, नहीं रहेगा तो आप कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प आउट। ओके, वन मोर लास्ट क्वेश्चन है कैपिटलाइज वैल्यू का। कैपिटलाइज वैल्यू में भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसमें एक्चुअली 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। नेट इनकम, नेट इनकम क्या होता है, आपका ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग। मतलब मान लो किसी का सैलरी है 20,000 रुपये, लेकिन उसके हाथ में आ रहा है 18,000 रुपये, तो 18,000 मतलब नेट हुआ, एंड 20,000 मतलब उसका ग्रॉस सैलरी हुआ। ठीक है, तो एंड बाकी का बैलेंस दैट इज़ योर आउटगोइंग। तो ये नेट इनकम आपको याद रखना है, क्योंकि कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला है नेट इनकम इनटू ईयर्स परचेस। ओके, तो ईयर परचेस का फॉर्मूला है 1/i, i इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैविंग नेट एनुअल रेंट ऑफ 1,000 रुपीज़ विथ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5% विल बी। तो आपको बस ये नेट इनकम निकालना है, एंड देन ईयर परचेस कैलकुलेट करके आपका कैपिटलाइज वैल्यू आ रहा है 20,000। ट्राई करो, नहीं आएगा तो आई विल हेल्प आउट। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सभी के साथ शेयर करो, लाइक करो, और बहुत सारे वीडियोज़ है इसमें फॉर ऑल द सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। ओके, तो प्लेलिस्ट देखो, आपको सब आइडिया आ जाएगा। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि ये जो डेप्रिसिएशन है इसमें बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड इज़ वेरी इजी, एंड अगर 1-2 बार आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये चाहे तो आप ऐसा पॉज करके भी एक क्वेश्चन लिख लो, तो आपको
सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्टिंग से डेप्रिसिएशन आप बुक्स में कहाँ पे भी देखोगे तो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इसका लॉजिक समझोगे तो ये टॉपिक सबसे इजी है। ओके, मेरे एक लाइव सेशन भी है इसके ऊपर वैल्यूएशन का। तो इसका जो पहला पार्ट हुआ था दैट इज़ व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ एंड व्हाट इज़ प्राइस कॉस्ट, व्हाट इज़ डिस्ट्रेस वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ये सब वो वीडियो में आपको दिखाया है। तो आप वो वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा। Okay, so that about valuation and its depreciation. Okay, so all the best. Thank you.